मेरा नाम प्रकाश उग्रवाल है। मैं यहीं उदयपुर में बटून गांव है, उस गांव में रहता हूँ। मेरे फादर अध्यापक से रिटायर्ड हैं और मेरे बड़े भैया यहीं मादरी इंडस्ट्रीज एरिया में एक कंपनी में सुपरवाइज़र हैं। मुझसे बड़ी मेरी एक सिस्टर है। तो हम सारे शादीशुदा हैं और मैं यही उदयपुर में रहता हूँ। मैं रियल इस्टेट का बिजनेस करता हूँ। हम ज़मीन लेते हैं 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा। उस पर एक नगर विकास परियोजना जिसे यूएटी बोलते हैं, उनके मापदंडों के अनुसार हम उसमें प्लानिंग करते हैं, प्लॉट्स काटते हैं और हम सेल करते हैं। रियल इस्टेट में करीब 7 साल हो गए हैं। तो जब स्कूलिंग तो मैंने यहीं गांव के पास से ही गवर्नमेंट स्कूल से ही करी थी। 10th कानपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 10th पास करी। फिर कॉलेज मैंने संजीवी माणिक्यलाल वर्मा संजीवी कॉलेज से मैंने कॉलेज करी। उसके बाद में मैंने सोचा कि अब अपने को बिजनेस में या जो भी है सर्विस है तो कुछ करना है। उसके लिए मैंने कपड़े की शॉप पर भी नौकरी करी। फिर मैंने इसका ऑल आउट में मार्केटिंग का भी, मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया कि तू चल मार्केटिंग में आ जा, अपन ये करते हो। फिर वो करते हुए फिर हमने कुछ टाइम के लिए मैंने मार्बल इंडस्ट्री में भी ज्वाइन किया। वहाँ मैंने ग्रीन वाइट के ब्लॉक्स वगैरह माइंसों से परचेस करके और फिर हम उनको शोइंग मतलब कटवा के और फिर हम बेचते थे। इसमें मेरे फादर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उनके बेस पे मैं 7 साल 8 साल में मार्बल इंडस्ट्रीज में रहा और काफ़ी अच्छा वहाँ से मैंने एक स्टार्टअप बिजनेस का वहाँ से शुरू किया। फिर मेरा जो जिस साइड में मैं रहता हूँ उसके आसपास के मेरे 2-4 मित्र थे जो आज की तारीख में मेरे पार्टनर भी हैं, रामचंद्र जी। और उन लोगों ने मुझे कहा कि क्योंकि मेरा थोड़ा सा बॉडी एटीट्यूड बोलो या फिर बॉडी लैंग्वेज वगैरह मेरा थोड़ा प्रॉपर्टी में सूट करता था और मैं ये थोड़ा एग्रेसिव टाइप का और यूँ था, तो उनका इसमें थोड़ा इस फील्ड में ऐसा चाहिए। तो उन्होंने मुझे 1-2 काम में मुझे हेल्प के लिए इधर इनवाइट किया था। मैं आया था, वो काम हमने किए, उसमें मैं सक्सेस रहा। फिर हमने धीरे धीरे, मेरा भी कहीं न कहीं एक इंटरेस्ट था कि मैं प्रॉपर्टी लाइन में जाऊं और मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करूं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी का काम करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत इन्वेस्ट का भी रहता है और माल जो अपन जो प्रोडक्ट लेते हैं या जो भी अपन ने लिया है उसको बेचना करना, ये सारा बहुत बड़ा काम है। फिर भी मुझे उस टाइम में मेरे दोस्तों की या मुझे जो इस फील्ड में लाए उन लोगों का मुझे हेल्प मिला और फिर मैं धीरे धीरे और मेरा पैशन भी था कि मैं प्रॉपर्टी का काम करूं या फिर बिल्डिंग लाइन में जाऊं। तो बिल्डिंग लाइन का भी अभी सपना है, वो इसमें ही पूरा करेंगे कि अभी आगे का भविष्य का यही है कि हमने 10 से 12 नगर के सावरिया नगर जो हमारा फर्म का नाम है श्री सावरिया रियल इस्टेट, उसी के नाम से हमने प्लानिंग्स कर रखी है। हमारे जो प्रोफेशन में हम ज़्यादातर ये इस पे हम फोकस करते हैं कि फ्यूचर में कहीं कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा मेन उद्देश्य इस प्रॉपर्टी लाइन में है। दूसरा, प्रॉपर्टी लाइन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ट्रस्ट, क्योंकि इस फील्ड में कस्टमर के साथ में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। उसमें फ्रॉड के बहुत बड़े चांस रहते हैं, बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हमारा जो काम चल रहा है वो काम चल इसी बेस पे रहा है कि हम लोगों का हमारे ऊपर ट्रस्ट है, हम सर्विस देते हैं। और जो भी हमारे कस्टमर हैं उनके फ्यूचर को देखते हुए कि उनको बाद में क्या क्या तकलीफ हो सकती है, वो तकलीफ ना हो, उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि भविष्य में इनके कभी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, ये दिक्कत नहीं हो जाए। उस पर हम मेन फोकस करके और एक्चुअल बायर से ही हम जुड़ते हैं, उनको ही हम अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं। जब मैं मार्बल इंडस्ट्री में था तो
7-8 साल मैंने मार्बल इंडस्ट्री में काम किया। तो तकरीबन बीच में एक ऐसा समय आया कि जो भी मैंने जैसे 4 साल या 5 साल में वो जो भी मैंने हासिल किया कमाया, वो किसी एक गलत सौदे के कारण मैं लगभग ज़ीरो पे आ गया था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, इंडस्ट्री नहीं छोड़ी, काम नहीं छोड़ा। मैंने फिर आर्टिकल को अपनाया, जिसमें मैंने बहुत ही कम इन्वेस्ट से उसी मार्केट में उसी लाइन से जुड़ा हुआ काम आर्टिकल का था। तो वो मैंने बहुत ही कम पैसों में, यूँ समझ लो आप, मैंने लाखों रुपए गंवा के 2-5 हज़ार रुपये से वो बिज़नेस वापस शुरू किया। लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला, उसी लाइन में था और उसी फील्ड में था। तो जो पुराने मेरे लिंक थे या जो भी कॉन्टैक्ट थे, उनसे मैंने आर्टिकल के बिज़नेस के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझसे वो प्रोडक्ट खरीदने शुरू किए। तो फिर मैंने वहीं रह के उसी इंडस्ट्री में जो मैंने गंवाया वो वापस मैंने उसी इंडस्ट्री से वापस हासिल किया। अगर सक्सेस होना है, तो अगर अपने को बड़ा करना है, तो उसके लिए हमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे। हमें सक्सेस होना है, बड़ा करना है या अगर अच्छा करना है, तो उसके साथ में हमें बहुत सारी चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हम फैमिली में कम समय दे पाते हैं, छुट्टी नहीं के बराबर हम रख सकते हैं। और हमारे ये जो प्रोफेशन है रियल इस्टेट का, इसमें हमारी डील भी कभी मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ उठ के गए और दुकान का शटर ओपन किया और ग्राहक आ गए और अपन माल दे रहे हैं। इस तरीके से हमारा बिजनेस नहीं चलता है। हमारा बिजनेस चलता है कि कभी ऐसा मौका मिलता है कि आज ये अपन ने ये ज़मीन की डील कर दी या ये आज रजिस्ट्री है, तो हमें उस टाइम में वहाँ रहना ही पड़ता है मौके पर। उस टाइम में हमें बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी हमें छोड़नी पड़ती है और हमें वहीं फोकस करना पड़ता है। और जब कोई प्लान वगैरह हमारा जब लास्ट मोमेंट पे चलता है, तो एक दिन में 15 रजिस्ट्री 20 रजिस्ट्री एक दिन में होती है, तो काफ़ी वर्कलोड रहता है। उनकी तैयारी पहले से करनी पड़ती है। हम 3-3 दिन 4-4 दिन कहीं नहीं जा सकते, सारा दिन उसी में फोकस करते हैं, उसी में लगे रहते हैं। बल्कि हम 14-14 घंटे भी हम इसके लिए हमें काम करना पड़ता है। रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज में अभी के समय में अगर कोई बंदा अगर इस लाइन में आना चाहे, तो उन युवाओं के लिए या जो भी है उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि वो शुरुआत पहले इस फील्ड का सर्वे करें। जब भी उन्हें समय मिले, तो आप किस एरिया में काम करना चाहते हो, उस एरिया में कौन कौन से प्लानिंग्स लोगों ने कर रखे हैं, उनमें जाओ, आप देखो उनमें कौन से प्लॉट्स खाली है, क्या है, पहले आप उनकी जानकारी रखो। फिर आप इसको एक पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से या पार्ट टाइम के हिसाब से आप जैसे सैटरडे रविवार को आप इसमें घूमो। फिर आप जानकारी नॉलेज इकट्ठा करो कि कहाँ कहाँ प्लानिंग्स हुए हैं, ताकि फिर आप लोगों को बताओ कि अगर किसी को प्लॉट चाहिए तो मेरे नज़र में है या मेरे ध्यान में है। तो फिर अगर आपके पास नॉलेज है कि भाई यहाँ 1000 स्क्वायर फीट के इसी एरिया में प्लानिंग्स किए हुए हैं और यहाँ ये रेट है, तो उस आधार से आप दूसरे की क्या रिक्वायरमेंट है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। तो उसमें आप अगर 1-2 बार आप कोशिश करोगे, दिखाओगे कि यार मुझे ये ध्यान में वहाँ प्लानिंग कर रखी है, आप वहाँ जाइए, अच्छा प्लान है, मैं भी देख के आया हूँ। ऐसे करके आप धीरे धीरे स्टार्टअप करिए कि आपका कोई मिलने वाला है, आपके वो उसमें आप उनको एक प्लॉट दिलाओ। इस तरीके से आप धीरे धीरे फिर आप और आगे बढ़ना चाहो, आपके जम जाए कि हाँ भाई अपन ने साल भर में इतना सर्वे करा है और अपन ने मिलने वालों को दूसरों की प्लानिंग्स के बारे में बताया और अपन ने 8-10 प्लॉट बेचे हैं। तो फिर जहाँ आपको अच्छा लगे उसमें आप 4 प्लॉट बुक करिए कि सर मैं ये 4 प्लॉट में लेना चाहता हूँ, उनकी क्या रेट्स रहेगी। आपको पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कुछ आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। फिर आप उसमें अगर 4 प्लॉट बुक करवाते हैं, आप आपकी इस बिहेव पे उसे सेल करिए। ये धीरे धीरे आगे बढ़ने का ये मौका है। बचपन में हमें एक क्रिकेट का बहुत शौक था, तो जब भी छुट्टी के दिन होते थे तो हम सुबह उठते ही हमारे पास में हिंदुस्तान जिंक का एक ग्राउंड था जिसे हम मटून माइंस का ग्राउंड कहते थे। तो हम कई बार सुबह 7 बजे जाते थे और रात को मतलब अंधेरा, मतलब रात मतलब यूँ समझ लो आप अंधेरा पड़ जाए तब तक हम घर पे नहीं आते थे।
तो कई बार फिर हमारे फादर और बड़े फादर हमें ढूंढते हुए आते थे और फिर वहाँ पकड़ के हमें रास्ते में मारते हुए भी लाते थे, मगर क्या करें, बचपन था। मेरे जीवन में मेरे रोल मॉडल मेरे माता पिता रहे हैं। मदर मेरे अभी 3 साल हुए एक्सपायर हो गए हैं, और मेरे फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे, रिटायर्ड। वो कई बार वो जैसे उनकी कभी गोकुंदा और कभी वल्लभ नगर पोस्टिंग रही, तो 10 साल, जैसे 12 साल गोकुंदा रहे, 10 साल 12 साल वल्लभ नगर रहे। तो ये जब उनकी पोस्टिंग थी, ये उन समय में इतना यातायात के साधन नहीं थे, तो वहाँ पर भी इनको सप्ताह भर रुकना पड़ता था। इस समय में हमारी यह स्थिति हो जाती थी कि मदर के साथ हम अकेले रहते थे, छोटे थे, और मदर इतना पढ़े लिखे नहीं थे, और फादर की बाहर ड्यूटी रहती थी, तो वो 7 दिन से आते थे। तो उस टाइम में मतलब मदर जो हमारे को मेंटेन करते थे, हमारे जो एग्रीकल्चर फार्म है, खेती है, तो उनमें जो लोग काम करते हैं उनको भी मेंटेन करते थे, और जो भी हमारे घरेलू चीज़ों की आवश्यकता रहती थी, वो मदर वो सारी चीज़ें मैनेज करते थे। तो हमने बचपन से देखा है कि वो इतने कम पढ़े लिखे थे तब, और उनके पास कोई साधन नहीं थे, फादर यहाँ नहीं रहते थे, तब भी वो हमारा एग्रीकल्चर फार्म भी मेंटेन करते थे। हमें स्कूल भी भेजना, 5 बजे उठ के मतलब हमारे लिए टिफ़िन तैयार करना, हमें को स्कूल भेजना। यहाँ सोशल में जहाँ पे भी समाज के हमारे कोई छोटे मोटे फंक्शन होते थे, तो फादर बाहर रहते थे, तो मदर खुद हमें ऑटो में बैठा के ले जाना करना। तो ये मेरे लिए बहुत सारा इतना उनका जो मैनेजमेंट रहा है, उनका संघर्ष मैंने देखा है, वो मेरे लिए रोल मॉडल है। जैसे जैसे अपन ने पढ़ाई पूरी कर ली, और फिर अपन तो एक बोलते हैं कि भाई अब ये एज आ गई है कि हमें ये चॉइस करना है कि हमें अब क्या करना है या क्या बनना है। तो मेरा शुरू से ही, बचपन से ही इसी टाइप के कामों में शौक रहा है कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। ये मेरा एक शुरू से था कि मैं बिजनेस ही करूँगा, जिसमें मैं कहीं भी आ जा सकूँ, खुला रहूँ। ये मेरा एक शुरू से था। और सच पूछो तो मुझे शुरू से ही एक बिल्डर बनने की चाहत जरूर रही है कि मैं एक बढ़िया बिल्डर बनूंगा, ये करूँगा। और उसी लाइन को देखते हुए मैं इस लाइन में अभी चल रहा हूँ। तो इसमें भी अभी है कि हम आने वाले नेक्स्ट टाइम में बिल्कुल ऐसा प्लानिंग करेंगे। उस पर हम 4 मकान है या पूरी रो में मकान बना कर बेचने का हमारा ये नेक्स्ट का यही है कि हम इस टाइप के काम करेंगे। काम के साथ साथ में मेरा ये भी है कि हमें फैमिलीज को भी टाइम देना चाहिए, दोस्तों में भी टाइम देना चाहिए, और साथ ही जिस समाज से अपन हैं, जैसे मुझे गर्व है, मैं विश्वकर्मा भगवान के हम संतान हैं, और सुतार समाज से मैं हूँ। और मेरे फादर भी सर्विस क्लास होते हुए भी समाज से जुड़े हुए रहे। वो हमारे निचला गिरवा के काफ़ी लंबे समय तक वो सचिव भी रहे। मेरे दादाजी ने भी काफ़ी योगदान समाज के लिए और गाँव के लिए उसमें दिया है, और उन्हीं की राह पर मैं चलते हुए काम और प्रोफेशन के साथ साथ में आज हमारे जो निचला गिरवा जो हमारे सुतार समाज में है, उसमें करीब 23 गांव है, उसका मैं नवी मंडल अध्यक्ष भी हूँ। तो उस नवी मंडल अध्यक्ष के रहते हुए और उस साथ में हमने कभी ब्लड डोनेट का है, तो कभी सोशल बहुत से ऐसे एक्टिविटीज़ हमने करी है। युवाओं को और शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए हमने प्रतिभा सम्मान समारोह वगैरह ये करवाए हैं। तो मैं उसमें इंटरेस्ट भी लेता हूँ, और मैं दूसरे युवाओं को भी उसके लिए प्रेरित करता हूँ कि आइए, काम धंधे और बिजनेस के साथ साथ में आप समाज से भी जुड़ें, समाज के लिए भी कुछ समय निकालें। समाज ही अपने को सब कुछ देता है। मैं सक्सेस के लिए या जो भी सफलता के लिए अगर आप मुझसे जानना चाहें, तो मेरे फादर ने मुझे ये एक सीख दी थी कि या तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, शौक है, वही काम करिए आप, या फिर आप जो कर रहे हैं उसी में आप शौक और अपना इंटरेस्ट पैदा करें। जाते जाते दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आपने मेरी कहानी सुनी है और पसंद आई हो तो उसे आप ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें। जाते जाते दोस्तों
मैं आपको एक मेरा एक फेवरेट गाना है वो सुनाने की कोशिश करूँगा, वो कैसा लगेगा वो तब क्या पता, पर मैं सुना रहा हूँ आपको। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरा जैसा यार कहाँ। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी का ऐसा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।